Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेसिकली हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आज हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. इट मीन्स व्हाट कि अगर आपको कोई भी नंबर्स दिए गए हैं तो आप नंबर लाइन पे वो नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे. सो आपको रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है. सो लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन. इट मीन्स व्हाट आपको क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ है 2.665 जिसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नंबर क्या है 2.665. अब है ये जो नंबर लाइन होता है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि नंबर लाइन में बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है. एक साइड आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो होते हैं एंड वहीं आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स सच एज -1, -2, -3. सो इस टाइप से क्या होगा, इस साइड आपका नेगेटिव इंटीजर्स होगा, वहीं राइट साइड में अगर आप देखते हो तो वहां आपका क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ये हो गया आपका क्या, नंबर लाइन. बट यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या फाइंड करने, 2.665. अब है 2.665 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 1, 2, 3. अब है कि हमने 2 और 3 ही क्यों लिया. अब आप ये देखोगे 2 and 3 इन दोनों के बीच में टोटल कितने यूनिट्स होंगे. सो इन दोनों के बीच में आपके 10 यूनिट्स होंगे. इट मीन्स व्हाट कि 2 and 3 जब आप लोगे तो इन दोनों के बीच कितने डिजिट्स होंगे, इन दोनों के बीच जो है वो आपका 10 यूनिट्स होता है. जहां आप देखोगे कि यहाँ आपका 9 यूनिट्स हुआ एंड द 10th यूनिट इज 3. That means what, ये completely 3. So ये आपका क्या है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and this one is 2.9 और ये हो गया आपका complete 3. So आपको find out क्या करना है, 2.665. अब है कि 2.665 जो है वो किसके मिडिल में आएगा. सो यहाँ आप देखो 2.6 यहाँ है एंड 2.665 जब आप फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियस ये 2.6 एंड 2.7 के बीच में कौन आएगा, 2.665. सो अब हम क्या करेंगे, एक और हमने लाइन ड्रॉ कर लिया एंड इस लाइन पे अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक इंच पे हमने कितना लिया 2.6. अब है आपको लेना कहां तक है, 2.7 तक. क्यों, बिकॉज 2.665 जो है वो आपका 2.6 एंड 2.7 के बीच में आता है. सो 2.6 के बाद अगेन हमने जो है वो 10 यूनिट्स लिया. सो जब आप 10 यूनिट्स लेते हो अगेन फिर से तो 9 यूनिट्स ये हो गए एंड 10th यूनिट क्या है आपका 2.7. सो फर्स्ट क्या हो गया आपका 2.61, 2.62, ये क्या हुआ 2.64, ये हुआ 2.65, ये हुआ 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 and this one is 2.7. So आपको फाइंड आउट क्या करना है 2.665. अब आप देखो 2.66 and 2.67 इन दोनों के ही बीच में कौन सा नंबर आएगा 2.665. सो हम अब क्या करेंगे, अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे
एंड उसमें एक एंड पे हम क्या लेंगे अब 2.66 एंड द नेक्स्ट एंड पे हम क्या लेंगे 2.67। सो अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम 10 यूनिट्स में से डिवाइड करेंगे, जहां 9 यूनिट्स आपका मिडिल में होगा एंड द 10th unit is 2.67। सो द फर्स्ट वन इज 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 and the last one is 2.67। So here आपको फाइंड क्या करना है 2.665। So where is 2.665? So this one is 2.665। So यहाँ से हमने फाइंड कर लिया क्या 2.665, जिससे आपको फाइंड करना था किस पे, नंबर लाइन पे। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। So the next question is locate 5.37 on number line। So the next question is locate 5.37 on number line where आप देख रहे हो 7 के ऊपर में क्या है, बार की साइन। एंड हमने अपने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी नंबर के ऊपर में बार की साइन होती है तो वो नंबर क्या होता है, रिपीटिंग फॉर्म पे होता है। सो इस 5.37 यानी ये जो इस पे बार है इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं 5.377। तो आप इस नंबर को इस फॉर्म पे लिख सकते हो। तो अब है कि आप किस तरह से इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस नंबर लाइन पे हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे सच एज व्हाट 1 2 here 0 1 2 3 4 5 एंड यहाँ आपने ले लिया क्या 6। तो इस टाइप से हमने क्या किया, नंबर लाइन पे नंबर्स को ले लिया। सो जब आप ये नंबर लाइन पे नंबर्स लिए, यहाँ आप देखो क्या है 5.3। इट मीन्स व्हाट कि 5.3 जो है वो कहाँ आएगा, सो ये 5 एंड 6 के मिडिल में आएगा। सो हमने क्या किया, अगेन एक नंबर लाइन जो है हमने ड्रॉ किया। सो यहाँ हमने क्या लिया 5 एंड एक एंड पे हमने क्या लिया 6। सो अगेन आप क्या करोगे, इसे 10 यूनिट्स में आप इसे डिवाइड करोगे, जहां ये मिडिल में क्या होंगे 9 यूनिट्स होंगे एंड द लास्ट वन इज योर 10th यूनिट दैट इज 6। सो हियर दिस इज व्हाट 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 and the last one is your 6। so आपको लोकेट क्या करना है 5.377। where is 5.3? here 5.377 कहाँ आएगा, ऑब्वियस 5.3 एंड ये 5.4 के मिडिल में आएगा। सो अगेन हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो जब आप ये नंबर लाइन को ड्रॉ करते हो तो हम क्या करेंगे, इसके एक एंड पे हमने ले लिया कितना 5.3 एंड इसके नेक्स्ट एंड पे हमने कितना लिया 5.4। अब है अगेन इस नंबर लाइन को हमने 10 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया। सो ये हो गया आपका 9 यूनिट एंड द 10th unit is 5.4 where this one is 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 and this one is your 5.39 the last one is your 5.4। so आपको लोकेट क्या करना है 5.377। so 377 कहाँ आएगा 5.37 एंड ये 5.38 के मिडल में। so अगेन हम एक नंबर लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे एंड आप इसके एक एंड पे कौन से नंबर लिखोगे
5.37 एंड इसके नेक्स्ट एंड पे आप क्या दोगे 5.38। अगेन इसे हम 10 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, सो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज योर लास्ट 10th unit. So here 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 and this one is your 5.379. सो आपको लोकेट कौन सा नंबर करना है 5.377. सो हियर आप देखो ये क्या है 5.377. सो इस तरह से जो है आपने इस नंबर लाइन पे इस नंबर को लोकेट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया. हमें पता है कि 5.3 जो है वो 5 और 6 के मिडिल में आता है. सो हमने इस लाइन एक और लाइन ड्रॉ किया जहां हम 5 और 6 के बीच के जितने भी नंबर्स है उसे हमने लिखा. यहां हमने क्या फाइंड किया कि ये 5.3 एंड 5.4 लेकर के इसके बीच के नंबर्स को अगेन हमने एक्सपेंड फॉर्म पे लिखा. एंड देन आफ्टर जब आपको ये पता चला 5.37 एंड 5.38 के मिडिल में 5.377 आएगा, सो अगेन हमने इसे एक्सपेंड करके इस फॉर्म पे लिखा. एंड इस तरह से आप नंबर लाइन पे कोई भी गिवन नंबर्स को आप इजीली लोकेट कर सकते हो. आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. सो what's the next question? That is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Means what? आपको ये जो digits यानी ये जो number दिया हुआ है what is the number? That is 3.765. So इसको आपको number line पे magnify करके आपको represent करना है, locate करना है कि किस तरह से आप इसे magnify. It means what? कि आपको कंप्लीटली इसे पूरा एक्सपेंड करके नंबर्स को दिखाना कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन अगेन हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां आप इसे नंबर्स को लिखो 0 1 2 3 4 एंड हियर दैट इज 5. और ये नंबर्स क्या है वो इनफाइनाइट नंबर्स होते तो और भी नंबर्स चलेंगे, बट हमें जितना ज़रूरत है हम उतने ही नंबर्स तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो हियर व्हाट 3.765. अब है 3.765 कहाँ लाई करेगा, तो ऑब्वियस वो 3 एंड 4 के मिडल में किसी नाम पॉइंट पे जो है वो लाई करेगा. सो अगेन हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके एक एंड पे हमने क्या लिखा 3 एंड द नेक्स्ट एंड पे हमने लोकेट किया क्या 4. सो अगेन इस नंबर लाइन को हम 10 यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड द लास्ट यूनिट दैट इज ऑन द 10th यूनिट वो क्या है आपका 4. सो ये क्या हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 and this one is your 3.9. So आपको लोकेट क्या करना है 3.765. So where is 3.7? So 3.76 यानी कि वो कहाँ आएगा 3.7 एंड 3.8 के मिडिल में वो नंबर लाई कर सकता है. सो अब हम क्या करेंगे अगेन हम एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जिसके एक एंड पे हमने कौन सा नंबर लिया 3.7 एंड इसके नेक्स्ट एंड पे हम लेंगे क्या 3.8. अगेन हम क्या करेंगे इस लाइन को जो है वो 10 यूनिट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे एंड द लास्ट 10th यूनिट इज दैट इज 3.8. सो हियर 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76
3.77, 3.78 एंड योर 3.79। अब है कि आपको लोकेट क्या करना है 3.76। सो वेयर इज 3.76? वो आपका कहाँ होगा 3.765 आपको लोकेट करना है, जो कि आपका आएगा किसके बीच में? सो ये आपका आएगा 3.76 एंड 3.77 के बीच में। सो अगेन हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जिसके एक एंड पे हमने कौन सा नंबर लिया है 3.76 एंड उसके नेक्स्ट एंड पे हम क्या लेंगे 3.77। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के 10 यूनिट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, वेयर आप मिडिल में जो है वो 9 यूनिट्स में डिवाइड करोगे इस लाइन को, एंड द 10th यूनिट दैट इज 3.77। सो हियर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, and this one is 3.767, 3.768, 3.769 and the last one is 3.77. So here आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 3.765। सो वेयर इज दिस? सो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे ये नंबर जो है वो लाई कर रहा है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। सो 3.765 जो है यहाँ पे आप इसे लोकेट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई भी गिवन नंबर को आपको किस तरह से मैग्नीफाई करके आप नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज 4.26 वेयर 26 पे क्या है बार की साइन लगी हुई है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स व्हाट कि जो डेसिमल प्लेस है वो आपका 4 तक होना चाहिए। मीन्स डेसिमल के बाद आपका 4 डिजिट्स होने चाहिए इस नंबर पे। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखो कि ये क्या लिखा है 4.26 वेयर 26 पे क्या है बार की साइन है, एंड आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि डेसिमल के बाद अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। सो यहाँ आप किस फॉर्म पे लिखोगे 4.2626। अब है कि आपको ये 4.2626 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो अगेन हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड इस नंबर लाइन पे हम जो है वो नंबर्स को लोकेट करते हैं। सो 0 1 2 3 4 5। अब है कि 4.2626 कहाँ आएगा, तो ऑब्वियस वो आपका 4 एंड 5 के मिडल में आएगा। सो अगेन हमने क्या किया एक नंबर लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लिया। सो एक एंड पे हम लिए क्या 4 एंड सेकेंड एंड पे हमने लिया क्या 5। सो हियर इसे अब हम क्या करेंगे 10 यूनिट्स में इसे डिवाइड कर लेंगे, जहां बीच में आपको कितना 9 यूनिट्स एंड द लास्ट 10th वन इज योर 5। सो हियर दैट दिस वन इज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and this one is your 5. So 4.2626 है। अब हमें क्या है 4.2 को देखना है कि वो कहाँ आ रहा है। सो 4.26 देखना है। सो 4.26 आपका कहाँ आएगा ऑब्वियस 4.2 एंड 4.2। सो 4.26 कहाँ आएगा 4.2 एंड 4.3 के मिडिल में किसी पॉइंट पे होगा। सो अगेन हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जहां हम एक एंड पे लिखेंगे क्या 4.2 एंड हमने अनदर एंड पे क्या लिखा 4.3। सो अब आप क्या करोगे इसे आप डिवाइड करो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28,
4.28, 4.29 and the last one is your 4.3. आपको लोकेट क्या करना है 4.2626. so where is 4.2626? तो ये आपका आएगा कहाँ 4.26 एंड 4.27 के मिडिल में. सो अगेन हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम एक ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ आप इस नंबर लाइन को अगेन हम क्या करेंगे 10 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे. सो एक एंड पे हम कौन सा नंबर रखेंगे 4.26 एंड अनदर एंड पे हमने लिया क्या 4.27. सो हियर 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 and this one is 4.269 and the last one is 4.27. So आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 4.2626. So where is 2626? तो आप यहाँ देखो 4.262 and 4.263. It means what कि इन दोनों के बीच में ही कोई पॉइंट होगा जो होगा क्या 4.2626. तो अगेन हम एक क्या करेंगे नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे एंड इस नंबर लाइन के एक एंड पे हम कौन सा नंबर अब लेंगे. सो लेंगे क्या 4.262 एंड हमने एक और एंड पे क्या लिया 4.263. अब है कि आपको इस लाइन को और भी एक्सपेंड करना है. सो हम क्या करेंगे अगेन हम इसे 10 यूनिट्स में क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे एंड द लास्ट यूनिट इज 4.263 जो कि 10th यूनिट होता है. सो ये क्या हो गया 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 and this one is 4.263. सो आपको फाइंड कौन सा नंबर करना है 4.2626. सो वेयर इज 4.2626? सो ये वाला जो नंबर है इसे ही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था. सो इस तरह से हमने क्या किया इस नंबर को नंबर लाइन पे फाइंड कर लिया. सो आपको क्या करना है सेम इसी तरह से आप कोई भी नंबर जो है वो आप दो नंबर्स ले करके अगेन आप उसे एक्सपेंड करोगे उस फॉर्म पे. देन आपके अगर उसके बाद की कोई डिजिट है तो आपको नंबर लाइन को और एक्सपेंड करना है. सो इस तरह से आप नंबर लाइन को एक्सपेंड करके जो है मैग्नीफाई करके आप उस नंबर को फाइनली नंबर लाइन पे जो है वो लोकेट कर सकते. सो नेक्स्ट सेशन में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 1.5. आई होप सो कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.